जय सु स्वागत है आपका इस लाइव आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस आराधना के द्वारा प्रभु आपको छुए, आपकी मदद करे, प्रभु आपकी सहायता करे। आप प्रार्थना में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आप जल्दी से इस आराधना के वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे दूसरों के साथ, ताकि सब लोग प्रार्थना में एक साथ जुड़ सकें और एक साथ प्रार्थना कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। तुरंत आप शेयर कर देंगे। जहाँ जहाँ भी आप शेयर करते हैं, बताते हैं लोगों को, साथियों को या रिश्तेदारों को, जल्दी से बता देंगे। इसके बाद हम महान प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, जय जयकार और प्रशंसा करेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। और उसके बाद चंगाई और छुटकारे के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। जो लोग बंधनों में हैं और रोगी हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष मांगेंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 23 में यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, और पिता ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं। यानी आप जब आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो स्वयं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके पास चले आते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। तो जब आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, ना केवल देखिए, ना केवल सुनिए, बल्कि भाग लीजिए, बल्कि हिस्सेदार हो जाइए, प्रार्थना कीजिए। जब वचन दोहराया जाए तो वचन दोहराइए, जब गीत गाया जाए तो गीत गाइए, जब स्तुति की जाए तो स्तुति कीजिए। ऐसा करने से आप भागीदार हो जाते हैं और प्रभु की आशीष आपको मिलती है। तो हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, गीत गाएं, वचन दोहराएं, वचन सुने और चंगाई प्रार्थना में भाग लें। हम एक सुंदर गीत इस समय गाएंगे। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, मेरे पापों को, गुनाहों को धोना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। आंखें बंद रखें और प्रभु की आराधना में लीन हो जाएंगे। स्वागत करें प्रभु का, प्रभु की महिमा करें। प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना।
करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए हमारे साथ, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। और एक बार गाइए, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। एक साथ, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु यीशु की आराधना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। सिर झुकाइए, सब लोग अपना सिर झुकाएं। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास बुझाना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु गाइए, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। ओ मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू है जीवन रोटी, भूख मिटा
प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु जी, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु, एक साथ, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना।
सभी लोग गाएंगे। ताली बजा कर हालेलुया, 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 मेरे प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, मेरे यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजा कर स्तुति करो। हालेलुया, 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 जोरों से गा कर स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ। हालेलुया, 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 सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की आराधना, हालेलुया, 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 प्रभु यीशु की आराधना, हालेलुया, 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 करते जाओ आराधना। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाइए हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। मैं तेरी
आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता तेरी महिमा गाता हूँ, हूँ। तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। मैं तेरे चरणों में मुझ आया पर हूँ। दया कर, मुझ पर दया मेरे कर, परिवार पर दया मेरे कर। परिवार पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे यदि तुम समुद्र पार तो मैं करोगे, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जल धाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। जलधाराएं तुम्हें बहा कर यदि नहीं ले तुम जाएंगी। आग पार करोगे यदि तुम आग पार करोगे, तो तुम नहीं जलोगे। तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा तेरे वचन के मैं द्वारा अधिकार लेता हूँ। मैं अधिकार लेता हूँ। सारे अंधकार की शक्तियाँ, सारी अंधकार की तंत्र शक्तियाँ, मंत्र की आत्मा, तंत्र मंत्र की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, जादू टोने की हे आत्मा, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू से तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूँ, जलाकर राख करता हूँ, जलाकर राख करता हूँ। जलाकर राख करता हूँ। आमेन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करता मैं हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता मैं हूँ। तेरे अनंत प्रेम मैं में तेरे अनंत प्रेम में शांति पाता हूँ। शांति पाता हूँ। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया मेरे कर। परिवार पर दया कर, तेरी छत्र छाया में तेरी छत्र छाया में मुझे जीवन मिलता है। मुझे जीवन मिलता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारे परिवारों की आशा है। तू हमारे परिवारों की आशा है। तेरे वचनों पर हमारा भरोसा तेरे है। वचनों पर हमारा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत देखो मैं अपना दूत भेजूंगा भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। मेरे लिए मार्ग तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं अपने दूत को देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ तुम्हारे आगे भेजता और हूँ। तुम्हारे आगे वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा मैं तुम्हारी प्रार्थना और सुनूंगा तुम्हें उत्तर दूंगा। और तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हे हूँ। पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने परिवार के साथ अपने परिवार के मैं साथ तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता तेरी हूँ, आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता तेरी हूँ। महिमा गाता हूँ। यदि तू हमारे साथ है यदि तू हमारे साथ तो है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन सभी लोगों को क्षमा कीजिए सभी लोगों को क्षमा जो कीजिए तुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, जो तुझ पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन्हें क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ, मैं हृदय से पश्चाताप करता तेरी हूँ, आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, अपना जीवन समर्पित कर दें, अपना जीवन समर्पित कर दें, अपने परिवार को समर्पित कर दें, अपने जीवन को, अपने जीवन की हर एक बात को समर्पित कर दें, अपने जीवन में हर प्रकार की कमी घटी को समर्पित कर दें। यीशु आपका और मेरा चरवाहा है, उसने अपना पवित्र लहू बहाकर मेरे और आपके लिए मुक्ति हासिल की है। मैं उस पवित्र नाम के द्वारा शैतान के सारे बंधनों को, उसके सारे षड्यंत्रों को, उसकी हर एक शक्ति को, हर एक शस्त्र को, हर एक बात को जो यीशु मसीह के विरुद्ध है, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू से बांधता हूं इस वक्त। वो इन सारे शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर, हमारे परिवारों पर दया कर। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पित होते जाएं, समर्पित करते जाएं, प्रभु को समर्पित करें। अपने हर एक बात को, अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने जीवन की हर एक परेशानी को, कष्ट को, विपरीत समस्याओं को, प्रतिकूल परिस्थितियों को समर्पित करते जाएं। प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, उसका कान सुन सकता है।
उसका पवित्र दाहिना हाथ बचाने में समर्थ है। जो उसके सामने आते हैं, जो उससे निवेदन करते हैं, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। आइए सौंप दें अपना जीवन। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन मेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन पाने के लिए। तुम आओ सौंप दो, अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण शांति पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण शांति पाने के लिए। तुम आओ सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु कहता है अनंत चंगाई पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है अनंत चंगाई पाने के लिए। तुम आओ सौंप दो, अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। तुम आओ सौंप दो, अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए सौंप दो। अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए तेरे लिए, मेरे लिए तेरे लिए, मेरे लिए हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, स्तोत्र संख्या स्तोत्र संख्या 20
20 पद संख्या 7 पद संख्या 7 वचन कहता है, वचन कहता है, अब मैं जान गया हूँ अब मैं जान गया हूँ कि प्रभु अपने अभिषिक्त को प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। विजय दिलाता है वह अपने विजयी और अपने विजय बाहुबल के प्रदर्शन से बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना अपने अभिषेक की प्रार्थना पूरा करता है। पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तू ही याकूब को तू ही याकूब को विजय दिलाता है। विजय दिलाता है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। एक नया गीत गाऊंगा। वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता तू राजाओं का विजय दिलाता और घातक तलवार से और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। और तुम्हें विजय दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो अपने प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो अपने प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं सियोन पर्वत के सदृश वे हैं, सिय्योन पर्वत के सदृश हैं जो अटल है जो अटल है और सदा सर्वदा बना रहता है। और सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार पर हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हमारे मन पर हमारे मन पर सोच विचार पर सोच विचार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारी रूह पर कब्जा, हमारी रूह पर कब्जा, हमारे परिवार पर कब्जा, हमारे परिवार पर कब्जा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आप हमारे दिल पर कब्जा लीजिए। आप हमारे दिल पर कब्जा लीजिए। हमें नियंत्रण में लीजिए। हमें नियंत्रण में लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आइए, हमारे दिल में आइए, हमारे मन में आइए। हमारे मन में आइए। अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु से कहें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु हम पर अधिकार लीजिए। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कहिए। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, 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 पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा,
बातों पे कब्जा कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर दम का है, हर दम पे कब्जा हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक। दोनों हाथों को सिर पे रखें। कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। प्रभु को अधिकार लेने दें। कर ले दोनों हाथों को सीने से लगाएं। कर ले कब्जा ए पाक राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, राहों पे कब्जा हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, सब लोग कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, विश्वास के साथ, कर ले कब्जा पूरी भक्ति के साथ, कर ले कब्जा ए पाक रूह, सब लोग मिलकर और एक बार कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, अनॉइंटिंग प्रभु का मसा ग्रहण करें। पवित्र आत्मा की आग आप लोगों के ऊपर उतरे, वो आप पर अधिकार ले, हर एक रोग शक्ति बीमारी से, अंधकार की शक्ति से आपको आजाद करे। कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक, ताली बजाते हुए कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक, विश्वास के साथ
का आत्मा आपके परिवार पर, आपके जीवन पर अधिकार ले, आपको मसा करे, अपने नूर से मामूल करे। यीशु मसीह के रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। एली 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 यस आमेन जोरदार तालियां बजाते हुए गाइए। ताली बजाते हुए विश्वास के साथ कर ले कब जाए पाकरू, कर ले कब जाए पाकरू। प्रियजनों, प्रभु आपके बीच में है, आपके परिवार में है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। आप में से बहुत सारे लोगों को जिन्होंने विश्वास किया, छुआ है प्रभु ने। प्रभु कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। इस वक्त हम महसूस करें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। उसका वचन हमें याद दिलाता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। आमीन। वह तुम्हारा विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। आमीन। आमीन। प्रभु कहता मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। आमीन। आमीन। वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा आमीन। और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा आमीन। जिसे मैंने निश्चित किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तोबिया ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु की कृपा से सफल रही। स्तोत्र संख्या 23 पद संख्या 4। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। इन शब्दों को अंगीकार करेंगे। प्रभु कहता है मैं तेरे बीच में हाजिर हूं, मैं तेरे परिवार में हाजिर हूं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप में से जितने लोग निराश हैं, इस वक्त प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, आनंदित हो जाएं, सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, प्रभु कहता है तुम्हारा जीना घबराए, तुम ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु की ओर देखें, प्रभु की ओर देखें। वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी ओर निहार रहा है। जैसे यरीको के रास्ते में उसने अंधे की पुकार को सुना और उसको अपने पास बुलाया, जैसे उसने रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को स्पर्श को अनुभव कर लिया, वैसे ही वो आपकी पुकार को भी सुनता है। प्रभु कहता है प्रभु कहता है तुझे अकेला ना छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं। उस रूह का मसा ग्रहण करना प्यारे भाई प्रियजनों। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजो।
मददगार भेजो। Feel the anointing. Receive the anointing. Believe in the words of Jesus. तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा ये अब तक बात कही किसने, जहां 2 या 3 जमा होंगे, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहां 2 या 3 जमा होंगे, हाजिर हूँ मैं उनमें। आपके परिवार में जहां पर 2 या 3 प्रभु कहता है हाजिर होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। ऐसा वादा आज तक किसी ने भी नहीं किया, ऐसी शपथ आज तक किसी ने नहीं खाई। प्रभु को महसूस करें, अपने जीवन पर अधिकार लें। कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने, जहां 2 या 3 जमा होंगे, हाजिर हूँ मैं उनमें। इतना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा होंगे, हाजिर हूँ मैं उनमें। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने, जहां 2 या 3 जमा होंगे, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहां 2 या 3 जमा होंगे, हाजिर हूँ मैं उनमें। प्रभु हमारे बीच में है, वो अपना वचन सुनाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए,
मुर्दों को जिलाने के लिए, सूखी हड्डियों में जान डालने के लिए वो आपके घर में आ रहे हैं। नाजरत के ईसा गली गली में घूमकर, गलीलिया में घूमकर, कफरनाहूम में घूमकर वो लोगों को प्रभु का वचन सुनाते, स्वर्ग राज्य के विषय में बताते, प्रायश्चित करने के लिए लोगों को आह्वान करते थे। वही प्रभु आपके सामने है, वही प्रभु आपके घर में है, वही प्रभु इस वेदी पर उपस्थित है। आइए हम प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। कल प्रभु ने हमसे बात किया था कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? स्तोत्र संख्या 125 पद संख्या 1 में प्रभु कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल हैं और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी बात को आज प्रभु आगे बढ़ाते हुए मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 1 में कि तुम्हारा जी न घबराए, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर सांत्वना भरे शब्दों को निरंतर हमसे कहता आया। बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया पवित्र शास्त्र जो प्रभु की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है, प्रभु की सांत्वना से भरे शब्दों का ग्रंथ है, निरंतर हमें बताता है तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। इन शब्दों से हमारे जीवन में नई उमंग आ जाती, जैसा मैंने कल आपसे कहा था। प्रभु आज पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम अपने जीवन में कष्टों से घिरे हुए हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। आज आप में से और हमारे परिवारों में अनेक लोग बीमार हैं, कष्ट में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं। फोन करके प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं, अपने निवेदन निरंतर वो हमारे साथ भेजते हैं, हमारे पास भेजते हैं। फादर जी प्रार्थना कीजिए, फादर जी ये कब होगा, फादर जी ये कैसे होगा? और मैं उनसे कहता हूं प्रभु पर भरोसा रखो। 12 दिन की यात्रा प्रभु ने 40 वर्ष तक यूं ही नहीं की। वो उनके हृदयों की थाह लेता रहा, उनके मन के भावों को वो भांपता रहा, उनके मनोभावों को वो देखता रहा। जैसे आग की भट्टी में सोना गलाया जाता, शुद्ध किया जाता है, वैसे ही कष्टों में मेरे और आपके विश्वास की परीक्षा होती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु पवित्र वचन में यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13 में हमसे कहता है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें तसल्ली देता हूं। अध्याय 66 पद संख्या 13। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी, तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा, तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य और अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। तुम्हारी हड्डियां, प्रभु कहता है, हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। आप में से कितने लोग गठिए के रोग से बीमार हैं? कितने सालों से लोग बेड रिडन हैं?
कैंसर के रोगी हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, लकवा ग्रसित हैं, पैरालिसिस के अटैक से बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। वो कहता है, याकूब तेरा परमेश्वर तेरी सहायता करता है और तुझे दिलासा देता है, तू निराश मत हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्यों के जैसे सोचते हैं, परंतु वचन हमें बताता है कि पवित्र वचन और पवित्र आत्मा हमें आशा और दृढ़ता प्रदान करते हैं जब हम इन वचनों को सुनते और पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि लोग आज बहुत ज्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो प्रचारक की वाणी पर ज्यादा भरोसा करते और वचन को कम पढ़ते हैं। कितने लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों जिनको कि वचन को पढ़ने का वरदान नहीं मिला है। You know, you need blessing to read the word of God. You need blessings to read the word of God. Without the blessing, without the inspiration of the Holy Spirit, you cannot read the word of God. और इसीलिए कई अभिषिक्त, कई चुने हुए सेवक सेविकाएं, कई चुने हुए प्रचारक प्रभु के वचन को पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं सकते हैं। अनेक किताबों को पढ़ेंगे लेकिन वचन को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं, लोगों के पीछे सांत्वना खोज रहे हैं, काउंसलिंग खोज रहे हैं। अनेक लोग जिन्होंने दक्षता हासिल की है, पढ़ाई की है, साइकोलॉजी में दक्षता हासिल की है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनसे साइकोलॉजिकल रिट्रीट के लिए, साधना करने के लिए जाते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसे महान विशेषज्ञों को बुलाया जाता है जो मुझे और आपको नेतृत्व करता है और अनेक सिद्धांतों के द्वारा, अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा वो हमारा मार्गदर्शन करता है। परंतु प्रभु स्वयं हमारे पास है। वो स्वयं अपने वचनों से मुझे और आपको सांत्वना देता है। आप क्यों इतने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जानते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करता है। प्रभु आपके साथ बात करता है। वो फेस टू फेस आपसे बात कर रहा है इस वक्त। वो आपके हृदय से अपना हृदय मिलाकर बात कर रहा है। वो आपसे अपनी आंखें मिलाकर बात कर रहा है। वो आपको स्पर्श प्रदान कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। उसके वचन सांत्वना प्रदान करते हैं। इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मेनी ऑफ यू हैव नॉट रेड इवन वंस द बाइबल। मेनी ऑफ यू हु हैव चोजन एंड कॉल्ड बाय गॉड in his vineyard to work, you have failed to read the word of God. Therefore you are suffering. Therefore you are seeking the help of the mere men who give you the knowledge from the books, who give you the knowledge of human beings, not the knowledge of God. But the word of the Lord is telling you and me today, book of Isaiah chapter 6 verse 13, कि मैं तुमसे कहता हूं कि जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा और तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। इस बात को वही अनुभव कर सकता है जिसकी हड्डी सूख गई है, जो चल फिर नहीं सकता है, जो बेड पर पड़ा हुआ है। उसे ही इस बात का मतलब समझ में आएगा कि हड्डी सूखने का अर्थ क्या होता है। जो स्वस्थ हैं शायद वे ना समझ सकें। और प्रभु कहता है कि वह अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। किसी ने हमसे पूछा, फादर जी ये आराधना कितने दिन तक चलेगी? कब तक आप यूं ही इस आराधना को ऑनलाइन चलाते रहेंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, मनन चिंतन का विषय यह है
यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि कब तक ये ऑनलाइन प्रार्थना चलती रहेगी, कब तक आप इसी तरह 2 घंटे तक एडोरेशन करते रहेंगे, तो मैंने उन्हें जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये आराधना चलती रहेगी। अभी ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों के साथ आराधना और स्तुति करते रहेंगे। यही एक पुरोहित का कर्तव्य है, यही पुरोहित की बुलाहट है। बाकी मिनिस्ट्रियां सब सेकेंडरी हैं। प्राथमिकताएं प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना, वचन को पढ़ना, सुनना और सुनाना। वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, संत पौलुस हमें बताता है, और जो सुना जाता है वो प्रभु का वचन है, और जो ग्रहण किया जाता है वो प्रभु का वचन है। आप ग्रहण नहीं करेंगे तो बीमार रहेंगे, आप वचन ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु हमें तसल्ली देने का सामर्थ्य रखता। उसका दाहिना पवित्र हाथ हमें बचाने में समर्थ है। जिस हाथ से उसने सृष्टि को बनाया, उसी हाथ से उसने समुद्र को डांटा, उसके ऊपर हाथ उठाया और कहा, मैं तुझसे कहता हूं शांत हो जा, थम जा। जिन हाथों ने सृष्टि को बनाया, उसी हाथों से उसने मिट्टी सानी और अंधे की आंखों पर लगाई और उसकी रोशनी वापस आ गई। प्रभु ये सामर्थ्य रखता है आपको चंगा करने का। इसलिए इबादत करना, प्रभु के पवित्र शरीर की आराधना करना सभी भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की नोवेनास करते हैं, माला विनती जपते हैं, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं और पब्लिक डिवोशंस में भाग लेते हैं। पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं आज इस वेदी पर खड़े होकर कि प्रभु की आराधना करने, उसकी भक्ति करने से बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। इसलिए हम आज प्रभु से ये वरदान मांगें कि वो हमें विश्वास का वरदान प्रदान करे, वचन को पढ़ने, उसको सुनने और सुनाने का वरदान आप और मुझे प्रभु प्रदान करे। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तो हम डर जाते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तो हम अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तो हमें डर लगने लगता है, अब हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, रोग आ गया है, अब मेरे ऊपर केस चल गया है, कोर्ट कचहरी का केस है, मेरी संस्था के ऊपर किसी ने केस कर दिया है और मैं उन बातों को करने में असमर्थ हूं। और वे विपरीत परिस्थितियों में डर जाते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 इसी प्रकार की एक घटना है कि यीशु मसीह चेलों के साथ जब वो नाव खे रहे थे तो समुद्र में थे और यीशु बेफिक्र होकर नाव के अंदर दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। चेलों ने देखा कि झंझावात उड़ गया है, लहरें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं, नाव डोलने लगी, पानी की लहरें उस नाव से आकर टकराती और नाव पानी से भरने लगी और जो परिस्थिति अभी तक अनुकूल थी वो प्रतिकूल हो गई। नाव हिलोरे मारने लगी, डूबने लगे। सामने दूर पर समुद्र का किनारा नजर आता था और बीच समुद्र में चेले नाव खे रहे थे। आसमान नीली चादर ओढ़े हुए दूर दूर तक उन्हें कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था और उन्हें लगा अब वो मर जाएंगे क्योंकि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। परिस्थितियां विपरीत हो गई, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया और वे जाते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, प्रभु हमें बचाइए, आप यहां पर सो रहे हैं और हम डूबे जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस वचन से हमें संदेश देना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में
जब आप उसे पुकारोगे तो वो आपकी सुनेगा। कष्ट में जब आप पुकारोगे तो सुनेगा। महामारी के दौरान वो आपको उसको पुकारोगे तो सुनेगा। महामारी क्या है? झंझावत उठा हुआ है, तूफान उठा हुआ है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में इतनी तंगी है, शायद रोटी खाने के लिए भी कई लोग मोहताज हैं, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, घर की छत टपक रही है, पानी गिर रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, वर वधू एक दूसरे की तलाश में लेकिन नहीं हो रहा है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और आपको नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? इसलिए अनेक लोग इसी आशा से हमारे पास फोन कर रहे हैं, अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। इस वक्त आप लोग जितने भी लोग चैट पर इस वक्त मैसेज भेज रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके जीवन में ये झंझावत उठे हुए हैं। द स्टॉर्म्स आर कंटिन्यूसली अटैकिंग योर लाइफ। You are surrounded by the storms of your daily life. प्रभु उठता है और कहता, रे अल्प विश्वासियों, तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते हो? तुम विश्वास करने में कितने मंदमती हो? और वो उठते हैं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? वो उठते हैं, दाहिना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाते हैं और समुद्र शांत हो जाता है, थम जाता है और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर ये है कौन कि समुद्र और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं, हवा भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। सो द मैसेज ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज दिस, कि जब आप और मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं, उस वक्त पुकारें और अपनी परिस्थिति को प्रभु को समर्पित कर दें, जैसे चेलों ने किया। उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें एक ही भरोसा था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, केवल यीशु बचा सकता है, क्योंकि उनकी नाव बीच भंवर में है और अब वो थक गए हैं, उसमें पानी भर गया है, अब वो डूबने को है, हिलोरे मार रही है, अब कोई नहीं बचा सकता, केवल यीशु बचा सकता है। ये संदेश प्रभु आपको और मुझे इस दृष्टांत के द्वारा देना चाहता है, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वचन हमें बताता है कि इज़राइल का ईश्वर हमारी सहायता करता है। एक और सवाल हमारे जीवन में मेरे मन में आ सकता है कि यीशु नाव में दुम्बाल में तकिया लगाकर सोए थे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वास्तव में प्रभु सोया था? क्या वास्तव में प्रभु सोया था? क्योंकि वचन में लिखा है, इज़राइल का ईश्वर ना तो कभी सोता है और ना कभी झपकी लेता है। मैं समझता हूं कि उस वक्त वो अपने चेलों की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उनकी शरीर की आंखें भले ही बंद होंगी, परंतु उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी और वो लगातार पिता ईश्वर से संपर्क साधे हुए थे और उसके वचनों को वो याद कर रहे थे कि मैं एक दूत तुम्हारे आगे भेजूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। डर मत, ढारस मत रख, ढारस रख। याकूब, इज़राइल और इब्राहिम का ईश्वर तेरे साथ है। वो मनन चिंतन करते रहे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेजता हूं और वह मार्ग में तुम्हारी सहायता करेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11, जिस तरह गरुड़ अपने नीड़ की रखवाली करता है, उसी तरह मैं भी तुम्हारी रखवाली करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब इज़राइली प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने उस स्थान पर जिसे वह चुनेगा एकत्र होंगे। तब तुम उन्हें इस संहिता का पाठ पढ़कर सुनाओगे कि तुम सब लोगों को, क्या पुरुषों, क्या स्त्रियों, क्या बच्चों तथा अपने नगर में रहने वाले प्रवासियों को सबको इकट्ठा करोगे, जिससे वे सुन सकें कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखें और इस तरह संहिता के सब शब्दों का सावधानी से
पालन करें। तो आज जो ये वचन सुनाया जा रहा, प्रभु ने आपको इसलिए एकत्र किया है कि उसके वचन के द्वारा आप क्या हो जाएं? दृढ़ हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, विश्वास करने लग जाएं। और उसके बाद वो कहता है अध्याय 32 पद संख्या 11 में, गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 अध्याय 32 पद संख्या 11, पद संख्या 11, गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। और अपने पंखों पर ले गया। ऐसे ही प्रभु आपके साथ भी करता है, ऐसे ही प्रभु मेरे साथ करता है। इसलिए वो कहता, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन खट्टा ना हो, तुम्हारा मन उदास ना हो। प्यारी बेटी, प्यारी बहन, तेरी सैलरी नहीं आई है, तू क्यों निराश है? उपयुक्त समय आने पर मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 23, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 23। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 से 3, अध्याय 43 पद संख्या 2 से 3। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा को दे दिया। इसलिए वचन में लिखा है, जब चेले नाव खे रहे थे, समुद्र में थे, जलधाराएं उठने लगी, तो ईश्वर ने जैसा वादा किया था वैसा वो उनके साथ था। उसने कहा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। जब तुम समुद्र पार कर रहे होगे, जब तुम अपनी नाव खे रहे होगे, जब तुम अपने जीवन की नैया को खे रहे होगे, तो विचलित मत होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो 10 दिन तक तुम्हें जेल में डाल देंगे, परंतु घबराना नहीं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, परंतु तुम घबराना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो शायद ईसा मसीह अपने पिता के इन सारे वचनों को याद कर रहा था, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद कर रहा था, क्योंकि वो संहिता से भली भांति परिचित था। अपने माता पिता के अधीन रहा, उसने संहिता को पढ़ा, उसने संहिता को सीखा। The Lord Jesus whom you follow, he was thorough with the Bible. And what about the disciples? What about you and me? Are we thorough with the Bible? इसलिए वो हर बार कोट करता था वचन को, हर बार वो उन शब्दों को वचन की संहिता से शास्त्रियों के साथ सामना करता था। प्यारे भाई और बहनों, ये उसका सामर्थ्य था। अगर आप और मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु के साथ रहकर जीना चाहते हैं, तो हमें वचन को पढ़ना ही होगा, हमें वचन को जानना ही होगा, हमें वचन को सुनना ही होगा। द एवरीवन, चाहे वो पुरोहित बन के सोशल वर्कर हो, पुरोहित बन के प्रिंसिपल हो, पुरोहित बन के किसी बड़ी संस्था का एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी हो, आपका पहला काम यह है वचन को पढ़ना। चुने हुए अभिषिक्तों, धर्म संगियों, सेवक सेविकाओं को सबसे पहले ड्यूटी ये है, इफ दे कॉल themselves, they have been called by Jesus Christ, you are supposed to know the word of God and speak the word of God. All other things secondary, and you will know the love of God. और प्रभु कहता है, वचन तुम्हें जो सुनाया गया है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 और उससे आगे, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी उससे तुम शुद्ध हो गए हो।
मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने ये बात हम सभी को सिखाई है। हमारे घरों में वचन पढ़ा जाने लगा, इसलिए प्रभु की महिमा हो। मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने ये महामारी हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में लाया ताकि हम वचन के नजदीक आए हैं। आप में से लगभग इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन में हैं, मैं समझता हूं। और आपके घर में कम से कम 3 से 4 लोग इस वक्त वचन सुन रहे हैं। यह प्रभु की प्रेरणा है। लोग मुझसे पूछते हैं और कहते हैं कि आपके YouTube चैनल ने बड़ी जल्दी ग्रोथ कर लिया है। कैन यू इमेजिन? ऐसी बातें करते हैं कि आपके रोज इतने व्यूअर्स आते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? योर चैनल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रभु अपना काम कर रहा है। बहुत लोगों ने प्रार्थना को शुरू किया, बहुत लोगों ने आराधना करना शुरू किया, लेकिन प्रभु ने अपने दास के वचनों को प्रमाणित किया, जैसा कि वचन में लिखा है। यह मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं उसका अयोग्य सेवक हूं जो अब उसे अपने शरीर को समर्पित किए हुए हूं, और वो मेरी अयोग्यता को भी प्यारे भाइयों और बहनों सामर्थ्य बनाकर आप लोगों के जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। और इसका नतीजा यह है कि आप चंगे हो रहे हैं, इसका नतीजा यह है कि आप प्रायश्चित कर रहे हैं, इसका नतीजा यह है कि आपके जीवन में चंगाई आ रही है, इसका नतीजा यह है कि आपके बिजनेस में आपको सफलता मिल रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक बहन ने मैसेज भेजा, एक बहन ने मैसेज भेजा और वो बोली, प्रभु मेरी बूढ़ी मां प्रायश्चित करने में असमर्थ है। हमने बहुत बार प्रेयर कराया और हर बार यही कहा गया, इनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है। उन्होंने वॉइस क्लिप भेजी है, क्षमा चाहूंगा, उसे हम चला नहीं सकते इस वक्त। और उस वॉइस क्लिप में उन्होंने अपना अनुभव भेजा है और वो कहने लगी कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और मैं नित्य प्रतिदिन आराधना में भाग लेती हूं और आपके द्वारा सुनाया गया वचन को मैं सुनती हूं जो प्रभु हमसे बात करता है। जब पिछले दिनों में बॉन्डेजेस को ब्रेक करने के लिए प्रार्थना हो रही थी फादर, तो उस वक्त मेरी मां उस जगह को छोड़कर भाग रही थी। तो उन्हें कुछ अजीब लगा कि ऐसा क्यों होता है, और कुछ दिन तक लगातार उन्होंने इसी चीज को महसूस किया और महसूस करती गईं। और बाद में उन्हें पता लगा कि वो प्रभु के वचन का सामना करने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि उनमें, उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं का साया था। इसलिए जब वचन सुनता था, वो रोज जोर से टेप ऑन करते थे तो वचन को सुन नहीं पाती थी, भाग जाती थी वहां से और अजीब तरीके की हरकतें करती थी। और उन्होंने आज धन्यवाद दिया प्रभु को अपनी गवाही के माध्यम से कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमारे इस बंधन को तोड़ा जो हमारी मां के जीवन में बहुत लंबे समय से था, और वो अब अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। अनेक तमाम उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु हमारे साथ हमें देना चाहता है। इसलिए विनम्र बनना, पिछले दिनों में मैंने बताया छोटे बनना। मार्कुस का सुसमाचार मैंने आपसे पढ़कर बताया था पिछले दिनों में, अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि सभागृह का अधिकारी जेरूस नामक एक व्यक्ति उनके पास आ गया और उसने वचन में लिखा दंडवत किया। एक अधिकारी ने दंडवत किया, अधिकारी ने प्रोस्ट्रेट किया, अधिकारी ने साष्टांग प्रणाम किया। कितने लोगों को वेदी के सामने सिर झुकाने में शर्म आती है, बिकॉज वी बिलीव दैट वी हैव द वेस्टर्न कल्चर, सो वी जस्ट bow the head at the door and that is enough, that is enough। अधिकारी आया, पदाधिकारी आया जिसका नाम जेरूस था। वचन कहता है उसने दंडवत कर कहा, उसने दंडवत किया और बोला मेरी बेटी मरने को है, आप आइए उस पर हाथ रख दीजिए और वो चंगी हो जाएगी। ईसा ने जानते हैं क्या जवाब दिया? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ये बस जो था, जो कंडीशन जो थी,
इसमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। डू नॉट गेट फ्राइटेंड बट बिलीव। प्यारे भाइयों और बहनों, यही बात आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि अगर मैं और आप मन से उदास हैं, टूट चुके हैं, निराश हैं, हताश हो चुके हैं, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो अपनी इस परिस्थिति को चेलों के जैसे समर्पित कर दें और प्रभु से कह दें कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, अब हमारे बस में नहीं है। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। आइए हाथ रख दीजिए, आइए अपने पैर मेरे घर में रख दीजिए, आइए अपने पवित्र हाथ से मुझे छू लीजिए। इस तरीके का विश्वास संत पौलुस हमें बताता है कि उन बातों की प्रतीक्षा है जिसे आप और मैं नहीं देखते हैं, परंतु हमें विश्वास है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे हम पढ़ते हैं। विश्वास की अच्छी परिभाषा संत पौलुस ने हमें बताई कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, परंतु हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए वहां पर सजाकर संवार कर रखी गई हैं। इसीलिए हम इस यात्रा में उस विश्वास को पाने के लिए बढ़ते जाते हैं। नबी एलिया का विश्वास, नबी एलीशा का विश्वास, रानी एस्तेर का विश्वास, राजा दाऊद का विश्वास, इब्राहिम का विश्वास, उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी उसने दृढ़ विश्वास करके प्रभु की कृपा को हासिल किया। हम पढ़ते हैं वचन में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 18 में कि इब्राहिम निराशाजनक परिस्थिति में था, बूढ़ा हो गया था, कुछ नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से उनका शरीर इस योग्य नहीं था कि वो बच्चे को पैदा कर सकें, सारा बूढ़ी हो चली थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, पद संख्या 27, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो ईश्वर के लिए संभव है। वो ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को मैं बढ़ाइए। आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु दया और अनुकंपा का धनी है। जो उसके पास जाते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं लौटाता है। उसकी दया पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें और वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आइए इसी विश्वास के साथ प्रभु की आराधना में हम भाग लें, तल्लीन हो जाएं और इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से जितने भी लोग हैं, इस वक्त जो वचन मैं दोहराऊंगा आप याद कीजिए, उस वचन के द्वारा अपने परिवार में अनॉइंटिंग को रिसीव कीजिए। दुष्ट आत्माओं से प्रभु आपको आज़ाद करता है। इस वक्त सारी बीमारियों से और पुराने रोग से आपको और मुझे प्रभु इस वक्त आज़ाद करे। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। कहिए, मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। और एक बार, मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। और एक बार, मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की बढ़ाइए। तेरी महिमा देखूं, चमत्कार निहारूं, तेरी महिमा देखूं, चमत्कार निहारूं, तेरी महिमा देखूं, चमत्कार निहारूं, तेरी महिमा देखूं, चमत्कार निहारूं। ऐसा विश्वास मुझे दीजिए, ऐसा विश्वास मुझे दीजिए।
जोरदार ताली बजा के मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। तेरी महिमा देखूं चमत्कार निहारूं, तेरी महिमा देखो चमत्कार निहारो, तेरी महिमा देखूं चमत्कार निहारूं। तेरी महिमा देखो चमत्कार निहारो। ऐसा विश्वास मुझे दीजिए, ऐसा विश्वास मुझे दीजिए। जोरदार ताली बजा के मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। दाऊद ने गोलियत को मारा बस एक चिकने पत्थर से, गाइए। दाऊद ने गोलियत को मारा बस एक चिकने पत्थर से। दाऊद ने गोलियत को मारा बस एक चिकने पत्थर से। दाऊद ने गोलियत को मारा बस एक चिकने पत्थर से। दुश्मन का करूं जब सामना, प्रभु जी तो मैं तेरी कृपा से। दुश्मन का करूं जब सामना, प्रभु जी तो मैं तेरी कृपा से। शक्ति दे, धैर्य दे, लगन दे प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति। विश्वास बढ़ाइए, मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरा आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मूसा ने किया सागर पार, गाइए। मूसा ने किया सागर पार, जनता ने किया जय जयकार, जनता ने किया जय जयकार। लहरों का करूं जब सामना, प्रभु जी तू मैं तेरी कृपा से। लहरों का करूं जब सामना, प्रभु जी तू मैं तेरी कृपा से। शक्ति दे, लगन दे, धैर्य दे प्रभु, मेरा विश्वास यीशु, आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। मेरा विश्वास बढ़ाइए यीशु, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन सारे टूट जाए, हालेलुया, 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 रोगी चंगे हो अब जाए, हालेलुया, 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 पावन आत्मा अब मंडराए, हालेलुया, 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 विश्वास से अब चमत्कार हो, हालेलुया, 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 यीशु की अब शक्ति आए, हालेलुया, 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 प्रभु यीशु नाम से रोगी चंगे हो, हालेलुया, 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 प्रभु यीशु नाम से लंगड़े चले, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु के नाम से अंधे देखे। हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया चमत्कार हो, चमत्कार हो। हालेलुया हालेलुया गाइए गाइए गाइए। हालेलुया हालेलुया आत्मा मंडराए, आत्मा मंडराए। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजा के जोरदार तालियां। हालेलुया 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 हालेलुया। गाते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम पर। चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम पर। चंगाइयां, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार। यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। अंधकार की शक्तियां, बंधन, जादू टोना यीशु के नाम पर इस समय जलकर नष्ट हो जाए। शैतान के कार्य नष्ट हो जाए। शेलाबारिया हालेलुया 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 हालेलुया। टूटे परिवार जुड़ जाएं यीशु के नाम पर। सारे बंधन खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता मैं हूँ अंगीकार करता हूँ। आप एकमात्र प्रभु हैं। आप एकमात्र प्रभु हैं। पिता ईश्वर ने पिता ईश्वर ने सारी धरती को सारी धरती और को सब कुछ को और सब कुछ आपके को अधीन कर दिया है। आपके अधीन कर मैं दिया आपकी है। आराधना करता मैं हूँ। आपकी आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे घामों विश्वास के साथ दोनों हाथों को जोड़ते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए द लॉर्ड इज हीलिंग यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। द लॉर्ड इज टचिंग यू। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। उसका लहू इस वेदी से आपके परिवारों में, आपके जीवन की ओर बह रहा है। उसे ग्रहण करें। तेरे घावों द्वारा भले चंगे हो गए। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अंगीकार करें और इन चंगाइयों को अपने जीवन में महसूस करें। जो कोरोना के वायरस से संक्रमित है, प्रभु इस वायरस को ऐसे सभी लोगों के जीवन से निकल कर तेरे क्रूस के नीचे जलने का आदेश देता हूं। अधिकार लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु, पाकरू पवित्र आत्मा मुझे यीशु के करीब ले जा। जितने भी लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हाथों को जोड़ें, विश्वास करें, बस विश्वास करें। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। पाकरू यीशु के करीब ले जा तो चंगा कर देते हैं। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। सच्चाई की राह पर चलना सिखा। पाकरू
ऐसे तमाम लोग जो बीमार हैं घुटनों पर आ जाएं। जो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं वे इस वक्त प्रणाम करें। प्रभु के सामने दंडवत हो जाएं, सिरों को झुकाएं और प्रभु की आशीष को आप ग्रहण करें। जितने भी माता पिता इस वक्त अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या जो बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्रोध से मुक्ति पाना चाहते हैं, वासनाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, व्यभिचार की आत्मा से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वक्त प्रभु आप पर दया कर रहे हैं। मैं उसका दास इन हाथों को उठाते हुए आप सभी को उसके रूह से मसा करता हूँ, उसके पवित्र लहू से मसा करता हूँ। उसका आत्मा आपके जीवन पर अधिकार ले और आपको चंगाई प्रदान करे। अब्बा पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को कबूल किया, ये मेरा विश्वास है। जो हमने मांगा है उसमें हमारी नहीं, तेरी पवित्र इच्छा हमारे परिवारों में और जीवन में पूरी हो जाए। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो दर्शनाभिलाषी होकर तेरे सामने नतमस्तक हैं और तुझसे विनती कर रहे हैं। इनके आंसुओं को पोंछने की कृपा कर। इनकी हड्डियों में जो दर्द है, किडनी में इन्फेक्शन है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, फलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है, शरीर के अंग अंग में परेशानी है, तू इनके हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर, चंगा करने वाला ईश्वर है। हर प्रकार से जादू टोने, धागे, ताबीजों, व्यभिचारियों की आत्मा, गुस्से क्रोध का आत्मा, वासना का आत्मा, गलत रिश्तों का आत्मा, प्रभु तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, याद कर जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। तू अपने वादों का पक्का है, अपनी प्रतिज्ञाओं का पक्का है, तो उन्हें हमारे जीवन में पूरा करता है। तू अपना एक एक वादा हमारे जीवन में, परिवारों में, कलीसिया में पूरा करता है। ये हमारा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले। आपने कहा जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। मैं अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ, जो मैंने आपसे मांगा है तेरे इन बच्चों के लिए, वो इन्हें आपने प्रदान कर दिया है। आज की रात्रि प्रभु इन पर तेरा पहरा हो, इनके शरीरों पर तेरा लहू छिड़कता हूँ और इनके जल और तेल पर तेरा आशीर्वाद उतरे। ये तेरा पवित्र लहू बन जाए। जो भी इस लहू को ग्रहण करे, इस तेल को अपने शरीर पर लगाए, पानी को अपने घर में छिड़के, चौखटों को ब्लेस करे, तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले। इनके घर के आंगनों में तेरे पावन क्रूस लगे, तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरा स्वर्गदूत इनके आगे आगे चले और इनकी चार दीवारी पर पहरा दे। बुरे सपनों से आजाद कर, जिनको सपनों में सांप दिखते हैं, सांप की आत्मा, ये दुष्ट शक्ति यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूँ। डरावने सपनों से प्रभु आजाद कर। जिन भाई बहनों को अभी तक प्रायश्चित का वरदान नहीं मिला, जो वचन पढ़ने में सुस्ती दिखाते हैं, उन्हें वरदान प्रदान कर। सारी दुष्ट आत्माओं, बुराई की आत्मा पर अधिकार लेता हूँ और तेरे वचन से आदेश देता हूँ, इनके शरीरों को छोड़े और तेरे क्रीस के नीचे जलकर राख हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए समर्पित हो जाएं, प्रभु की महिमा करें। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर,
क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना उपकार किए हैं तुझ जब तूने नहीं जाना अपना तुझे बनाया, क्योंकि यीशु भला है ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना, क्योंकि वो भला मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सिर झुकाएंगे, आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला, वही हमारा रक्षक है। जोरदार ताली बजा के। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। जीवन हमको देता है, चंगा हमको करता है। जीवन हमको देता है, चंगा हमको करता है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। बंधनों को तोड़े वो परम पिता का बेटा है। बंधनों को तोड़े वो परम पिता का एक साथ मिलके। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान। हाँ, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आप सबको प्रभु आशीष प्रदान करें। आपने बड़ी भक्ति के साथ आराधना में भाग लिया और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ और चंगा किया है। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें ताकि उनके जीवन में भी वचन के माध्यम से प्रभु की चंगाई आ जाए।